हर खबर का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में जानने का। शुरुआत करते हैं आज की राजनीतिक खबरों के साथ। 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली बार ईडी ने कहा था केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी का दावा, बीआरएस नेता के कविता उस साउथ ग्रुप का हिस्सा जिसने आपको दी 100 करोड़ की रिश्वत। आप नेता गोपाल राय ने कहा, इन्होंने सोचा था केजरीवाल की गिरफ्तारी से दब जाएगी उनकी आवाज, लेकिन दिल्ली और देश में तानाशाही के खिलाफ उमड़ा जन सैलाब, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इंडिया अलायंस की रैली में शामिल हुई सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश, गठबंधन की तरफ से जनता को 6 गारंटी देने का ऐलान किया। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली, राहुल गांधी ने कहा चुनाव से पहले मैच फिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। लोकतंत्र बचाओ रैली में शरद पवार ने कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली और झारखंड के सीएम को गिरफ्तार किया, कई राज्यों में नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पहली बार बोले पीएम मोदी, विपक्ष पर जमकर बरसे, का विरोध करने वाले एक दिन पछताएंगे, कोई चीज पूर्ण नहीं होती, समय के साथ कमियों को दूर किया जा सकता है। विपक्ष की रैली में बोले तेजस्वी यादव, देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं, जांच एजेंसियों को पूरे देश में विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया गया। पीएम मोदी हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, उसका क्या हुआ। दिल्ली में विपक्ष के इंडिया अलायंस की रैली में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, लोग झूठ सुन सुनकर तंग आ चुके हैं, बचाना चाहते हैं संविधान, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां आए। रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूछा, सबके लिए समान व्यवस्था तो क्यों बंद किए गए कांग्रेस के खाते। बिना नाम लिए बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा वो चाहते हैं कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। पीएम मोदी ने मेरठ में कहा, जनादेश बनाएगा भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति, ये इसका चुनाव नहीं है कि किसे सांसद चुने किसे नहीं, बल्कि विकसित भारत चुनने का ये चुनाव है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा उनको पता कि उनके पिता इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी घोटाला भ्रष्टाचार करते करते थक नहीं रहे, सीबीआई, ईडी या फिर जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं। हरियाणा के सिरसा में बोले इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह, 2014 में पीएम मोदी ने कहा था जिंदल परिवार जैसा लुटेरा इस देश में कोई नहीं, 40,000 करोड़ का कोयला खा गया, जांच कर दिया था भरोसा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं थी, जो मंच पर एकत्रित हुए थे वो खतरे में हैं, सबने मंच पर बैठकर गुहार लगाई। इंडिया गठबंधन की रैली पर प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस देश लूटने वालों का कर रही है समर्थन, क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपने शासन के दौरान जमकर देश को लूटा, आज लुटेरे एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। अब 9 सेकंड में वक्त है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देखने का। लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज। राजनाथ सिंह समिति के अध्यक्ष हैं, निर्मला सीतारमण संयोजक, तो पीयूष गोयल को सह संयोजक की जिम्मेदारी। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक, रविवार को हुई बैठक में बिहार की कई सीट के प्रत्याशियों के नाम लंबे मंथन के बाद फाइनल किए गए हैं। ओडिशा की भी कुछ सीटों पर चर्चा। बिहार की किशनगंज सीट से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर मुहर, कटिहार से तारिक अनवर को टिकट, भागलपुर पर फैसला लंबित है, भागलपुर में भी दूसरे चरण में होने हैं चुनाव। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, 26 सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी चुनाव, बाकी बची 5 सीटें लेफ्ट के खाते में गई। पूर्णिया में बोले पप्पू यादव, हमें कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार है, 4 अप्रैल को पूर्णिया से करूंगा नामांकन, जनता की मांग है, इसलिए मैं किसी भी हालत में लड़ूंगा चुनाव। बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा आरजेडी के साथ कांग्रेस का आत्मघाती गठबंधन है, सोनिया और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हुई।
फ्रेंडली फाइट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, पार्टी हाईकमान का आदेश का करेंगे पालन। मामले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर निशाना साधा था। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए दूसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान को धुले से बनाया गया उम्मीदवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वंचित बहुजन अघाड़ी को मिल गया उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी का अनुभव, इसलिए चुनाव से पहले अपनी अलग लिस्ट जारी की। एनसीपी अजित पवार गुट लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आज करेगा जारी। एनसीपी उन सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी जिन पर फंसा हुआ था पेच। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का समर्थन करेगी गोरखा मुक्ति मोर्चा। बिमल गुरांग ने इसका ऐलान किया। 2 दिन के मशवरे के बाद फैसला लिया गया, राज्य में बीजेपी प्रत्याशियों का करेंगे समर्थन। उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे पीडीएम का ऐलान हुआ। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल बढ़ा सकते हैं अखिलेश यादव की टेंशन। पल्लवी पटेल ने कहा, पिछड़ा समाज, दलित और मुसलमान समाज का दमन किया जा रहा। समाजवादी पार्टी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, कहा अपनी सियासी कब्र खोद रही है समाजवादी पार्टी। मुख्तार अंसारी पर बोले, इसके पहले भी कितने हैं जिनको मारा किया। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद निरुबा का अपने प्रतिद्वंदी को लेकर दावा, कहा 1 लाख वोट से हारेंगे एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। खुद को बताया नेताजी का असली उत्तराधिकारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना, कहा मैं मानता हूं सब हो गई हैं एक्सपायरी डेट वाली दवाएं। कांग्रेस और एसपी के गठबंधन को बताया पूरी तरीके से फ्लॉप। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने किया चुनावी प्रचार, कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए की गोल मोल गारंटी देने का दावा करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। पीएम ने हमेशा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कल सीकर में अमित शाह ने किया था रोड शो। विदिशा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया, कांग्रेस हो गई आज अप्रासंगिक। उनके पास न नीति, न नियत, न नेता और न ही नेतृत्व। एमपी में एक रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने पूछा, बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव चाहते हैं या मशीन से। रैली में मौजूद लोगों ने कहा, हमें मशीनें पसंद नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, क्या दिग्विजय सिंह ये तय करेंगे, हार का डर इतना सता रहा है तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों को गद्दार बताए जाने पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, भगवान कृष्ण के समय शिशुपाल का जो हाल हुआ था वही हाल जनता कांग्रेस का करेगी। यूपी के सुल्तानपुर में आज से चुनावी अभियान का शुरुआत करने जा रही है सांसद मेनका गांधी। 5 दिन में संसदीय क्षेत्र के 101 जगहों पर जनता से रूबरू होंगी। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी रहेंगे मौजूद। सीबीआई के स्थापना दिवस पर भारत मंडपम में कार्यक्रम, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे शामिल। क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े विषय पर करेंगे संबोधन। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम का किया सफल परीक्षण। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है, यानी 25 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल कर सकती है मार। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को आज से बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार में 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती। राज्य के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर से मिलेगी बिजली। बिहार के नवादा की बेटी सपना ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया। 483 अंक लाने वाली सपना के परिवार में खुशी का माहौल है। भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है सपना। हरियाणा के रेवाड़ी में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। कहा मुआवजा नहीं मिला तो फांसी लगाने को होंगे मजबूर। लखनऊ में वेलिंगटन चौराहे के पास ऑटो एजेंसी में आग लगी। आग की चपेट में कई गाड़ियां भी आई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कार क्षतिग्रस्त। उदयन गुहा का केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने मुख्तार की सुरक्षा पर उठाई सवाल। का मुख्तार को जहर देने की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। जेल प्रशासन की रही लापरवाही, जांच की मांग की। सरकार ने कश्मीर घाटी में सभी प्राचीन मंदिरों की रक्षा और पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। पुनर्स्थापित होने वाला पहला मंदिर अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान पर जीतन राम मांझी का बयान। कहा, बहुत सौभाग्य की बात है, सम्मान के लिए पीएम मोदी को दिया श्रेय। अब आइए कोर्ट से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर की एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कांग्रेस को इनकम टैक्स की ओर से भेजे गए 135 करोड़ रुपए के नोटिस का मामला। आईटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते हैं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। आज मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर रावत एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के जमीन विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। केस की पोषणीयता पर फैसला ले सकता है कोर्ट। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में मौजूद कुएं पर पूजा अर्चना किए जाने की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में होना है पेश। 2 बार एनबीडब्ल्यू के बावजूद कोर्ट में नहीं किया है सरेंडर। बीमारी का दिया हवाला। फिलहाल दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है तौकीर रजा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अपराध की खबरें 9 सेकंड में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ पत्र लिखने वालों को गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी। प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ पत्र का ना लिखने का गैंगस्टर का ऑडियो वायरल। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात से फैली सनसनी। राम लखन नाम के शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या की। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। नूह में पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की मदद से 30 साइबर ठग दबोचे हैं। सभी ठग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन ठगी किया करते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में 22 साल की विवाहिता की गला रेतकर हत्या। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को मृतका के पति पर हत्या का शक है। हिरासत में लिया गया मृतका का पति। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। यूपी के मुरादाबाद में भी पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान एक आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। मुंबई में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 10 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया। 6 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है कीमत। सोना तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। डीआरआई ने एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के पेट से 11 करोड़ का कोकेन ड्रग्स बरामद किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ड्रग्स तस्कर को किया गया गिरफ्तार। तेलंगाना के खम्मम में आदिवासियों के हमले में एक पुलिस अधिकारी और 2 पुलिसकर्मी घायल। जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सली कैंप का भंडाफोड़ किया। लोकसभा चुनाव में बाधा डालने की नक्सलियों की कोशिश नाकाम हुई। मौके से जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर और अन्य सामान जब्त। दिल्ली पुलिस को आनंद पर्वत इलाके में एक घर के सेप्टिक टैंक से मिला 30 साल के युवक का शव। मामला दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल जारी। अब आइए 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट।
पश्चिम बंगाल में भारी बरसात और तेज आंधी से तबाही। जलपाईगुड़ी में कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि से कई घरों को और इमारतों को नुकसान पहुंचा। तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की जान खो गई। जलपाईगुड़ी में अचानक से आई तूफान के बाद बदला शहर का नजारा। तूफान की चपेट में आने से सैकड़ों लोग घायल हुए। मेडिकल कॉलेज में घायलों को भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में तूफान के बाद सीएम ममता ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दुख व्यक्त किया। लिखा, आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए सरकार उनके साथ। जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने घायलों का हाल जाना। डॉक्टर्स को इलाज के निर्देश दिए हैं। घायलों की हर संभव मदद का ऐलान भी किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भीषण तूफान से मची तबाही के बाद प्रभावित परिवारों से मिले बीजेपी नेता जयंत कुमार। हर संभव मदद का दिया भरोसा। मणिपुर के थुबल में भी तेज बरसात और तूफान से तबाही। कई घरों और बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। खड़ी फसलें बर्बाद। कई गांव में दिखा तबाही का मंजर। तेज बरसात और तूफान का असम में दिखा असर। जोराहाट में भीषण तबाही। कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से घरों, इमारतों, फसलों को नुकसान। गुवाहाटी में भी बदला मौसम का मिजाज। कई जगह तेज बरसात से लोगों को परेशानी। अचानक मौसम बदलने से लोगों को पहुंचा नुकसान। भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना आज से होगी शुरू। EMPS 2024 के तहत एक 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। MSME को समय पर भुगतान के लिए आज से नियम होगा लागू। 45 दिनों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कंपनियों को करना होगा भुगतान। किया इंडिया के वाहन आज से 3% तक महंगे होंगे। वाहन कंपनी किया इंडिया आज से अपने वाहनों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी।